लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अपने माँ बाप के घर वापस जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि शायद वो दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इटली में एक लड़की को जान से मारकर मुजरिम पाकिस्तान भाग आया और इटली की पुलिस ने हुकूमत और इंटरपोल से राब्ता करके ऑफिशियल तैयारे के ज़रिए यहाँ पर पाकिस्तान आकर उस मुजरिम को पकड़ा और उसे पकड़कर वापस इटली ले गए और वहाँ पर उसे सज़ा दी गई। आज जो वाक़या आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इससे आपको भी पता चलेगा, बल्कि पता ही है कि हमारे मशरक़ी कानून और मगरबी कानून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर तो जानवरों से भी मोहब्बत की जाती है, तो इंसानों से सोचें उनसे कितनी मोहब्बत वहाँ पर की जाती है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमारे यहाँ पर जितनी वो जानवरों से मोहब्बत करते हैं, हमारे यहाँ पर इंसानों से भी उतनी मोहब्बत नहीं की जाती। आपको एक वाक़या बताऊँगी मैं ये सुनकर बड़ी हैरान हुई। और हमारी कौम नहीं बदलती, दुनिया के जिस भी कोने में चली जाए ना, हमारे लोगों की सोचें नहीं बदलती। एक फैमिली जो कि इटली में रहती थी, उनकी बेटी को एक फ़ॉरेनर लड़के से मोहब्बत हो जाती है जिसका नाम मार्क है। लड़की का नाम सुमन होता है और लड़के का नाम मार्क होता है। इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के वालिदैन इस बात के लिए एग्री नहीं होते। जब सुमन की फैमिली इटली में शिफ्ट होती है, तो ये मार्क जो लड़का है, ये इनकी बहुत हेल्प करता है, इसके माँ बाप की। इनको पेपर्स वगैरह बनाने में इनकी मदद करता है, इनके हर तरीके से फाइनेंशियली तरीके से भी इनको बहुत सपोर्ट करता है, इनका बड़ा साथ वहाँ पर देता है। और उसी दौरान इनकी बेटी सुमन को उस लड़के से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन माँ बाप नहीं चाहते कि सुमन की शादी इस लड़के के साथ हो। खैर, सुमन कुछ अरसे के बाद अपने माँ बाप से अलग हो जाती है और उस लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में आ जाती है। इस तरह इनकी कहानी स्टार्ट होती है। वो दोनों शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और मार्क का जो माँ बाप होता है वो भी एग्री होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर इंसान को ज़िंदगी को जीने की पूरी आज़ादी दी जाती है। वहाँ पर कोई भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। वहाँ पर कहते हैं कि सबको खुश रहने का हक़ है, पूरी आज़ादी है कि कोई जैसे भी अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। लड़की को मोहब्बत हो जाती है मार्क के साथ, सुमन को यानी कि, लेकिन लड़की का जो माँ बाप होता है वो इस बात के लिए एग्री नहीं होता, क्योंकि वो चाहते हैं कि सुमन की शादी उसके चचाज़ाद बेटे के साथ हो जाए, जो कि पाकिस्तान में रहता है, लेकिन उसका वो चचा इटली में ही रहता है। ये वाक़या मिलान में पेश आया, इटली के शहर मिलान में ये वाक़या पेश आया। लड़की की और लड़के की आपस में बातचीत चलती है, दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोनों शादी की तैयारियां भी कर रहे होते हैं। जब शादी करनी होती है, कोर्ट मैरिज हो या आम जैसे पेरेंट्स की मर्ज़ी से भी शादी करनी हो, तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ती है, आईडी कार्ड वगैरह की। लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अपने माँ बाप के घर वापस जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि शायद वो दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस जाती है अपने पेरेंट्स के पास। और पहली बात तो यह है कि वो जो लड़का मार्क होता है, जिसके साथ वो मोहब्बत करती है, वो उसको बताती है कि हमारा कल्चर इस तरह का है, वैसा है, ऐसा है, बहुत कुछ उसको बताती है। तो वो लड़का उसको समझाता है कि हम ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही शादी करेंगे, तुम अपने पेरेंट्स को एग्री करने की कोशिश करो, वो मान जाएंगे। सुमन मार्क के कहने पर इसी तरह करती है, वो अपने माँ बाप को बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका माँ बाप नहीं मानता। लड़की डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अपने माँ बाप के पास जाती है घर अपने, और वो अपने माँ बाप को कहती है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दे, मैं शादी कर रही हूँ फलां डेट को। माँ बाप को और ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि वो तो पहले ही नहीं एग्री होते, वो तो चाहते ही नहीं थे, वो तो चाहते थे कि हमारी मर्ज़ी से शादी करे। वो खैर सुमन को बेला फुसला कर न जाने पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। उसको घर से बाहर उनके थोड़ा सा करीब फार्म हाउस होता है, वहाँ पर थोड़ी फसलें वगैरह भी होती हैं और फार्म हाउस भी वहाँ पर होता है, वो उसे वहाँ पर ले जाते हैं। माँ बाप के साथ सुमन चली जाती है उस फार्म हाउस में। कुछ देर के बाद वहाँ पर उनका जो है उसका चचा भी आ जाता है, जिसके बेटे के साथ उसकी शादी की बातचीत उसके माँ बाप ने की होती है पक्की, वो भी आ जाता है। ये वहाँ पर सुमन को मार देते हैं। सुमन लापता हो जाती है, पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गई। लड़का मार्क तो वेट कर रहा होता है,
अपने घर पर। लड़का मार्क समझता है कि सुमन कहीं गुम गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे तो ये यही कह कर गई थी कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। लेकिन किसी के भी ख्वाबों ख्याल में ये नहीं होता कि उसका माँ बाप उसको जान से मार देगा। इस बात पर लड़का सोशल मीडिया पर भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर देता है सुमन को लेकर। पुलिस स्टेशन जाता है, मार्क एप्लीकेशन वहाँ पर देता है कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था, मोहब्बत करता था, उसके साथ शादी करना चाह रहा था, हमारी प्लान डेट को शादी थी, लेकिन वो मिल नहीं रही। मैंने उसको काफ़ी ढूंढा है, उसके पेरेंट्स से भी रब्ता किया, लेकिन वो भी यही कह रहे कि हमें नहीं पता सुमन कहाँ गई। वो बड़ा परेशान होता है। इस बात को खैर 3 महीने गुजर जाते हैं तकरीबन। वो तंग आके थक हार के जब वो उसको ढूंढता है, नहीं मिलती सुमन, तो वो एफआईआर दर्ज करवा देता है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है इस केस की। लेकिन इस केस को ज़्यादा हाईलाइट और तवज्जो इस बात से मिली कि लड़का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड वीडियोस डाल रहा था सुमन से। पुलिस इस सारे मामले की तहकीकात शुरू कर देती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है सुमन के लापता होने की। पुलिस उसके घर जाती है जहां पर सुमन के माँ बाप रह रहे होते हैं, और सुमन अपने माँ बाप से फोत होने से कोई तकरीबन 7 महीने पहले से ही अलहदगी इख्तियार कर चुकी होती है और उस लड़के मार्क के साथ रह रही होती है। पुलिस जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ से पता चलता है कि उसका माँ बाप वापस जो है वो, उसका माँ बाप वहाँ पर नहीं है, वो वापस पाकिस्तान चले गए। पुलिस इस बात से भी हैरान होती है, उसका उनका वेट करते कि आ जाएंगे 15-20 दिन के बाद या 1-2 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन तकरीबन 3 महीने वेट करती है पुलिस, लेकिन जब नहीं आते, केस चलता रहता है। फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ पर उस घर के करीब जो कैमरे वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से उनकी फुटेज निकाली जाती है कुछ महीने पीछे की। वो देखा जाता है कि सुमन अपने माँ बाप के घर आई और फिर वो उस घर से अपने माँ बाप के साथ निकली और एक फार्म हाउस की तरफ गई। बस इतना ही देखा, और फार्म हाउस से वापस उसके माँ बाप को और उसके चचा को निकलते देखा गया, सुमन को नहीं। इस बात से पुलिस को शक हो जाता है उसके माँ बाप पर। खैर पुलिस उस फार्म हाउस पर भी जाती है, दोबारा से उनका घर भी जाती है, फार्म हाउस पर भी जाती है, और फार्म हाउस के करीब खेत भी होते हैं। पुलिस वो सारी जगह तलाश करती है, लेकिन सुमन नहीं मिलती। वो आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जल्दी ढूंढ लेते हैं, इस तरह के केसेस को जल्दी रिजॉल्व भी कर लेते हैं। वहाँ पर वो फसलों के पास जो है उन्हें कुछ जगह अजीब सी लगती है, यानी कि सारी जगह एक स्मूथ सी होती है, लेकिन एक जगह पर जो है वो मट्टी अजीब सी कंडीशन में पड़ी होती है। उनको शक पड़ता है कि यहाँ पर है कुछ है यहाँ पर। वो वहाँ पर खुदाई शुरू कर देती है पुलिस। जब खुदाई शुरू करते हैं तो सुमन की डेड बॉडी वहाँ से मिलती है। डेड बॉडी जो है एक बड़े से लिफाफे के अंदर डालकर, और उस लिफाफे को आपको पता है बड़े बड़े भी वहाँ पर मिल जाते हैं शॉपर्स वगैरह, जिसमें पूरा का पूरा बंदा भी आ जाता है पूरा। उस तरह की उसी में सुमन की डेड बॉडी जो है वो डालकर, और वो खड्डा सा खोद कर उसको वहाँ पर दफन कर देते हैं, मट्टी डाल देते हैं उसके माँ बाप, और वापस पाकिस्तान चले जाते हैं कि अगर यहाँ पर हम पकड़े गए, किसी को पता चल गया तो यहाँ पर तो हम बच ही नहीं सकते किसी सूरत में, इसलिए वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। उसके बाद खैर पुलिस में एफआईआर दर्ज हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सारे मामला चल रहे होते हैं। जब पुलिस को वहाँ से उसकी उन खेतों से डेड बॉडी मिलती है, वो फार्म हाउस के करीब, बाहर के मुल्कों में भी आपको पता है खेती बाड़ी तो वहाँ पर भी होती है। वहाँ से डेड बॉडी जब उसकी सुमन की मिलती है, वो उसको ले जाते हैं, उसको पोस्टमार्टम करते हैं। वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी है, मेडिकल भी वहाँ पर डिफरेंट होता है, मतलब हर चीज़ वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है तरीकाकार उनका। जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है कि सुमन की हड्डियाँ काफ़ी टूटी हुई थी, और उसकी जो डेथ हुई थी वो गला दबाने की वजह से हुई थी। अब फुटेज में पुलिस ने देख लिया होता है सारा मामला कि सुमन पहले अपने माँ बाप के घर जाती है, वहाँ से माँ बाप के साथ फार्म हाउस पर जाती है, फार्म हाउस से वापस माँ बाप और उसका चचा निकलता, जबकि सुमन नहीं। वो फिर पाकिस्तान, यहाँ पर हुकूमत और इंटरपोल से जो तरीकाकार होता है, आपको पता है कि इस तरह के केसेस में जो तरीकाकार होता है उसी तरीके से जो है इटली पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इंटरपोल से रब्ता भी हो जाता है, और वहाँ की पुलिस जो ऑफिशियल तरीके से अपने जहाज़ पर जो है इंटरपोल के साथ पाकिस्तान में आती है, और
उस मुजरिम को पकड़ लेती है। वो मुजरिम कौन होता है? वो मुजरिम सुमन का बाप बशीर होता है। गांव से उसके बाप को, बशीर को गिरफ्तार करते हैं, सुमन के बाप को, और वापस इटली अपने साथ ले जाते हैं ऑफिशियल तरीके से, जो कि आपको पता है कि इंटरपोल का तरीकाकार होता है। वहाँ पर ले जाकर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और सुमन की माँ को भी पकड़ लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होती है। उसका जो चचा होता है उसको सज़ा कम मिलती है, क्योंकि वो उसने कुछ किया नहीं होता, वो जस्ट एक सहूलतकार बीच में होता है। बाकी असल जो मारा होता है, सुमन का गला वगैरह दबाया होता है, जिसने तशद्दुद किया होता है, वो सुमन का वालिद होता है, जो सुमन पर तशद्दुद करता है। इस तरीके से जब पुलिस अपने मुजरिम को, जो कि पाकिस्तान में, इटली की पुलिस अपने मुजरिम को, जो कि पाकिस्तान में भाग कर आ जाता है, पकड़ लेती है, गिरफ्तार करके उसके माँ बाप को वापस ले जाती है। चचा तो वहीं पर मौजूद होता है, लेकिन वो इसलिए बच जाता है क्योंकि उसने कत्ल नहीं किया होता। कत्ल करने वाला असल उसका बाप है। वो सिर्फ वहाँ पर उनके साथ खड़ा होता है और ये सारा तमाशा देख रहा होता है। और सहूलतकार हम उसे कहेंगे, वो भी साथ मुलव्वस ही था, उसने क्यों ये हरकत की। खैर, आपको पता है कि हमारा मशरकी माहौल और मगरबी माहौल, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। वहाँ पर मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आज़ादी है लोगों को, वहाँ पर कोई भी किसी का कुछ नहीं कर सकता। इटली की पुलिस इसलिए इंटरपोल के ज़रिए इसके माँ बाप को पाकिस्तान से गिरफ्तार कर कर ले गई थी सुमन के, क्योंकि सुमन के पास इटली की नेशनैलिटी थी, और जिसके पास इटली की नेशनैलिटी और जिस मुल्क की हो तो वो उसी मुल्क का वो शख्स कहलाता है। इटली की पुलिस ने कहा कि ये हमारी लड़की थी और हमारे मुल्क में ये कत्ल हुआ, तो हम इस मुजरिम को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, हम इसे लाजमी पकड़ेंगे। और ऐसा ही किया। हुकूमत से और इंटरपोल से रब्ता किया, यहाँ पर आए ऑफिशियल तरीके से। सुमन के जो मुजरिम हैं, इसके जिन्होंने कत्ल किया, यानी कि इसके माँ बाप को उन्होंने गिरफ्तार किया और इटली ले गए, और सुमन के माँ बाप को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। और जो इसका चचा था, जो कि सहूलतकार था, जिसके बेटे से सुमन की शादी होनी थी, उसे चंद अरसे की सज़ा हुई और कुछ जुर्माना हुआ और उसे छोड़ दिया गया। लेकिन सुमन का जो माँ बाप है, उसे उम्र कैद की, उन दोनों को सज़ा मिल चुकी है। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।